वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेसन ऑफ दिस कोर्स। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग अब जिस ऑडियंस के बारे में सीखेंगे, जिसका हम लोग यूट्यूब एड्स में यूज़ करेंगे, वो है कस्टम इंटेंट बेस्ड ऑडियंस। अब कस्टम इंटेंट बेस्ड ऑडियंस क्रिएट करने से पहले आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आनी चाहिए, वो है कीवर्ड रिसर्च। तो आज के लेसन में हम लोग जानेंगे कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं और उन कीवर्ड्स को हम लोग YouTube पे कैसे टारगेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च करने से पहले आपको कहाँ पे जाना है? आपको जाना है गूगल के टूल्स एंड सेटिंग्स ऑप्शंस पे, एंड देन आपको देखना होगा प्लानिंग के जो टॉपिक दे रखा है वहाँ पे दे रखा होगा कीवर्ड प्लानर। ठीक है, अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च। तो यहां पे दिख रखा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, आप यहां पे क्लिक करिए। ठीक, अब ये कह सकता है स्टार्ट विथ कीवर्ड्स एंड स्टार्ट विथ अ वेबसाइट। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है वो डाल के आप रिसर्च कर सकते हो, बट अगर आप मोस्टली जो लोग करते हैं वो लोग करते हैं कीवर्ड्स के थ्रू। अब यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जो भी इंग्लिश लैंग्वेज आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस इंग्लिश लैंग्वेज में कीवर्ड रिसर्च कर रही है तो इंग्लिश, हिंदी तो हिंदी, मोस्टली सब लोग इंग्लिश में ही करते हैं। एंड यहाँ पे मैं कंट्री चूज करके चलता हूँ इंडिया। ओके, मैं यहाँ पे इंडिया चूज करके चलता हूँ। वेट अ मिनट, मैं अपने फ़ोन को साइलेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ऑलराइट, सो या अब हम लोगों ने लोकेशन चूज़ कर ली, और आप लोग चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, जैसे लोकेशन पे हम लोग हैं, कोई भी लोकेशन हम डालो। मैं यहाँ पे इंडिया चूज़ कर सकता हूँ। मल्टीपल लोकेशन चूज़ करनी है, आप मल्टीपल लोकेशन चूज़ कर सकते हो। ओके, जैसे आपने इंडिया टारगेट किया, आप चाहो तो यूनाइटेड स्टेट्स भी कर सकते हो, बट ये रिकमेंड नहीं है कि आप एक ही कैंपेन में 2 कंट्री टारगेट करें। इससे आपकी ऑडियंस ओवरलैप हो जाएगी। जब कभी भी आप कीवर्ड रिसर्च करें तो एक कंट्री को चूज़ करके करें और उनकी रीजनल लैंग्वेज को चूज़ करते हुए करें। तो यहाँ पे मैं इंडिया को मैंने टारगेट किया और मैं टारगेट कर रहा हूँ इंडिया जो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल है। तो बेसिकली अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ, और यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि मुझे उन लोगों को टारगेट करना है जो कि सर्च करते हैं लाइक हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। ओके, तो इस टाइप के कीवर्ड्स कौन लोग सर्च करते हैं? इस टाइप के कीवर्ड वो लोग सर्च करते हैं या जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, ठीक है, या कोई एंटरप्रेन्योर जो कि अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, या कोई भी मार्केटिंग एजेंसी जो कि अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। तो एक हम लोग सीड कीवर्ड चूज करके करते हैं। ये आपको एक सोचना होगा कि आप इस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करो कि आप वो ऑडियंस हो और आपको टारगेट करना है बिजनेस ओनर्स को। ठीक है, हमेशा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडियंस रिसर्च करनी है आपको। ऑलराइट, तो यहां पे मैं मान के चलता हूं मेरा कोई कस्टमर है, वो गूगल पे सर्च करता होगा हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। ओके, ये कीवर्ड हो गया। एंड सर्च और मेरे बिजनेस ओनर क्या कर सकते हैं, हाउ टू ग्रो बिजनेस ऑनलाइन। अब ये वही कीवर्ड्स हैं जो लोग गूगल पे लोग सर्च करते हैं। अब सोचो जो बंदे गूगल पे सर्च कर रहे हैं उनको हम लोग यूट्यूब पे कैसे ऐड दिखा सकते हैं, वही मैं आपको सिखा रहा हूं। आप गूगल वाले कीवर्ड्स पे यूट्यूब वाले ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यूट्यूब भी गूगल की एक प्रॉपर्टी है। हाउ टू ग्रो बिजनेस ऑनलाइन, चलिए ठीक है, मैं यही 2 कीवर्ड्स लेके कर रहा हूं। ठीक है, अब मैंने किया गेट रिजल्ट्स पे क्लिक। ऑलराइट, अब ये देखिए यहां पे आपको टोटल कितने कीवर्ड मिल रहे हैं, 1713 कीवर्ड्स आइडियाज अवेलेबल। ये आपको दिख रहा है। ओके, और ये देखिए ये आपको कंपटीशन में दिखा रहा है, इसमें मीडियम है, इसमें मीडियम है, इसमें लो है। क्योंकि इसमें लो क्यों है? क्योंकि ये स्पेसिफिक नीश का कीवर्ड है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हमको अब गूगल हमको सर्च भी मतलब दिखा रहा है कि लोग और क्या 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 सर्च करते हैं। तो जैसे हाउ टू मार्केट बिजनेस ऑनलाइन, ये भी लोग सर्च करते हैं, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और लोग क्या सर्च करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस,
उसको भी आप क्लिक कर दीजिए। तो अभी हम इतना लेके चलते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने टोटल कीवर्ड आ गया, 2074 कीवर्ड आइडियाज अवेलेबल। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं। ठीक, ये एक कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स है, ये चीज़ जो नीश के बारे में अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो इसलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा कीवर्ड्स दिख रहे हैं। और इसी हिसाब से अगर आपकी कोई भी मार्केटिंग एजेंसी, जैसे आपकी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, तो आप उसी हिसाब से कीवर्ड सर्च कर सकते हो। आपका कोई लोकल बिजनेस है तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से कीवर्ड सर्च कर सकते हो जो आपकी ऑडियंस सर्च करती होगी गूगल पे। तो 3-4 कीवर्ड आइडियाज आपको ज़रूर होने चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या सर्च करती है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं इतने सारे ये कीवर्ड आइडियाज अवेलेबल है आपके सामने। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ऑडियंस कैसे बनानी है? तो कुछ नहीं, यहाँ पे आप जाएंगे, इन सबको ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, .csv पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक, अब आपने .csv पे आपने क्लिक कर दिया, आपकी रिपोर्ट डाउनलोड हो रही है। अब आपकी रिपोर्ट डाउनलोड हो गई। अब मुझे क्या करना है, इस रिपोर्ट को ओपन करना है। ये देखिए, अब ये रिपोर्ट आपके सामने ओपन है। तो अब आपको सर्चिंग कैसे करनी है, किस तरीके से आपको ऑडियंस अपनी बनानी है, उस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। तो आपको पहले क्या करना होगा, आपको वो कीवर्ड देखने होंगे जो आपको लग रहा है जो सबसे ज़्यादा सर्चेज में है। जैसे कि ये हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, इसको हम लोग मान रहे हैं, इसको हमने कॉपी कर लिया और कहीं पे भी जाके, जैसे कि आपको ये एक न्यू शीट ले लेंगे। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे आप जाके कॉपी कर देंगे आपको अपने खुद। तो ये 2 शीटें हमारे सामने हैं, एक ये कीवर्ड हो गया, फिर ये देखिए इसमें सबसे ज़्यादा सर्चेस है ऑनलाइन बिजनेस में। इसको हम लोग ने किया कॉपी और इधर आके पेस्ट कर दिया। तो आपको कोई भी, आपको जहाँ पे लग रहा है आप इन कीवर्ड्स को सेव कर सकते हो, आप सेव कर लो। ठीक है, फिर आपको क्या लग रहा है, ई कॉमर्स बिजनेस, जो आपको अगर आपको लगता है ये आपके नीश में कीवर्ड आ रहे हैं तो इनको आप ज़रूर सर्च करें। इसको उठा लीजिए, कॉपी कर लीजिए और इधर पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर आपको क्या लग रहा है, 1600 ऑनलाइन मनी मेकिंग, आई थिंक ये नीश में नहीं है। ये देखिए हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस। अगर आपको लग रहा है कि आपके जो ऑडियंस है वो ये कीवर्ड सर्च करती है और आप इनको टारगेट करना चाहते हो, यहाँ पे आपने उनको भी लिख दिया। ठीक, फिर हम लोग देख सकते हैं हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉम होम, ये भी मेरी ऑडियंस है। ठीक है, फिर हम लोग इनको टारगेट कर सकते हैं, लेट्स सपोज ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉम होम। ठीक है, इधर गए, हम लोग ने इसको पेस्ट कर दिया और देखते हैं। ये आपको रिसर्च करना होगा, ढूंढना होगा एक एक कीवर्ड। ये तो मैंने आपको एक कॉम्पिटिटिव कीवर्ड दिखाया, तो ये आपको 2000 की लिस्ट ये आपके सामने दिख रही होगी, लेकिन आपको ऐसे ही सर्च करना है कि जो आपके नीश पे जो कीवर्ड्स आते होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, वर्क फ्रॉम होम बिजनेस, इनको भी हमने लिख लिया। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 10 to 15 ऐसे कीवर्ड आपने चूज कर लिए जो आपको लगते हैं आपकी नीश में है। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट, ओके, इसको भी हम लोग चूज कर लेते हैं। तो लेट सपोज मैंने इतने कीवर्ड मैंने चूज कर लीजिए। ठीक, अब आपने क्या किया, अब आपको करनी है ये ऑडियंस, अब आपको क्या करना है, इसकी ऑडियंस क्रिएट करनी है। तो अब आप क्या करोगे, फिर से टूल्स एंड सेटिंग्स में आओगे, ऑडियंस मैनेजर पे जाओगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं कस्टम सेगमेंट ऑडियंस की, जो हम लोग बोल रहे थे कस्टम इंटेंट ऑडियंस, ये उसकी है। आप देख सकते हो मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए कितनी ऑडियंस क्रिएट करी, ऑलमोस्ट 119 ऑडियंसेस आप देख सकते हो क्रिएटेड है। ये सब मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए क्रिएट करी है, ये देखिए। ठीक है, सब कुछ आप देख रहे हैं ना। तो अब आपको क्या करना है, इधर जाना है। अब यहां पे 2 ऑप्शंस आपके सामने आ रहे होंगे। ठीक है, पीपल विथ एनी ऑफ दीज ऑफ परचेज इंटेंशंस, पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दीज टर्म्स ऑन गूगल। मीन्स इसका मतलब क्या है, जो बंदे गूगल पे सर्च कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जिनका इंटरेस्ट है उस चीज पे। अभी हम आगे चल के इसकी डिटेल वीडियो बताएंगे। तो अभी आपको ऑडियंस में क्रिएट करना सिखा रहा हूं, तो आपको क्या करना होगा, इधर जाना होगा, जो कीवर्ड्स आपने कॉपी किए हैं उनको इधर पेस्ट करना होगा। पहले हम लोग वो कीवर्ड्स को कॉपी कर लेते हैं। ये कीवर्ड थे, इसको हमने किया कॉपी और इधर हम लोग आए, इसको कर दिया हम लोगों ने पेस्ट। ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया लगा के कि क्या सर्चेस दिखा रहा है इन कीवर्ड्स की। लेट सपोज ये सर्चेस दिखा रहा है, इसको हम लोग हटा लेते हैं। 500 मिलियन तो ऑलमोस्ट 1 बिलियन इंप्रेशंस आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे आप ऑडियंस का अपनी नाम लिख दीजिए, लाइक कोई भी XYZ आप नेम दे सकते हैं इस ऑडियंस का, जो भी आपको देना हो आपको लगता है। तो बेसिकली मैं ऐसे देता हूँ जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस ऑडियंस, ओके। उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको करना होगा सेव। जैसे ही आप सेव करोगे तो आपकी ऑडियंस बन जाएगी। मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, फिर आपकी ऑडियंस ऐसे ही बन के आ जाएगी। जैसे मैंने अपने क्लाइंटों के लिए यहाँ पे किया हुआ है, इस तरीके से बन के आ जाएगी। तो कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करनी है मैं आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ। कुछ नहीं करना है, जैसे भी जो भी आपकी नीश हो, आपको लगता है कि वो पर्टिकुलर कीवर्ड आपकी ऑडियंस सर्च करती है, यहाँ पे आप लोकेशन डाल देंगे एंड लोकेशन डालने के बाद आप वो कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर लोगे। उसी के बाद सेम प्रोसेस डाउनलोड करके आपको देखना होगा। जैसे कि मैंने ये वाली पूरी चीज़ें डाउनलोड कर ली। फिर आप इनमें से आप देखेंगे जो आपको लग रहा है कि आपके लिस्ट से रिलेटेड वो मैच करता है, एंड देन आप जाके ऑडियंस क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो अभी ये बात हुई कीवर्ड रिसर्च की। अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कस्टम इंटेंट बेस्ड ऑडियंस क्या होती है और परचेस इंटेंट बेस्ड ऑडियंस क्या होती है। उन सबको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ऑलरेडी मैंने ऑडियंस बना रखी है ताकि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं ये होता क्या है और ये किस तरीके से यूट्यूब एड्स पे वर्क करेगा। ऑलराइट, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।